Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic. टॉपिक है हमारा द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। गुट निरपेक्षता जो नीति है उसके बारे में हम बात है वो करेंगे। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे लास्ट टॉपिक था हमारा कि कैसे जो वर्ल्ड है वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स या टू ब्लॉक या टू कैंप्स, यूएसए और यूएसएसआर। ये दो कैंप के अंदर है वो डिवाइड हो गया। अब नॉन अलाइनमेंट क्या था? नॉन अलाइनमेंट एक इनसे एक अलग कैंप था, एक अलग ग्रुप था, ठीक है ना। द इंडियन नेशनल मूवमेंट, द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट पार्ट, एक पार्ट नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑन आइसोलेटेड, एक अलग प्रक्रिया नहीं है। इसका मतलब होता है एक अलग प्रक्रिया नहीं है, अलग प्रक्रिया नहीं है। किससे अलग प्रक्रिया नहीं है? किससे नहीं है? वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट, जो वर्ल्ड वाइड जो विश्व स्तरीय जो संघर्ष जो चले हुए थे उससे अलग नहीं है, बल्कि उसी का क्या है, एक पार्ट है, उसी का एक पार्ट है। और ये जो मूवमेंट जो चले हुए थे अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट चले हुए थे उनकी बात करें हम, अगेंस्ट द कॉलोनिज्म, ये कॉलोनिज्म के अगेंस्ट थे भाई, ठीक है ना। उपनिवेशवाद और इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद के खिलाफ थे। इट इन्फ्लुएंस द लिबरल्स मूवमेंट, जो मुक्ति संघर्ष, ठीक ना, मुक्ति आंदोलन है वो चलाए गए। मुक्ति आंदोलन का मतलब है फ्रीडम के लिए, फ्रीडम्स जो मूवमेंट है वो चलाए गए। कौन से मूवमेंट चलाए गए थे? फ्रीडम मूवमेंट है वो चलाए गए। कहाँ पे? एशिया और अफ्रीका में। अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट? कॉलोनिज्म के और इंपेरियलिज्म के, जो साम्राज्यवाद है उसके अगेंस्ट में फ्रीडम मूवमेंट्स है वो चलाए गए। आगे देखिए बेटा। बिफोर द इंडिपेंडेंट से पहले, ऑफ इंडिया, इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले, नेशनल लीडर्स कॉन्टेक्ट द अदर कॉलोनीज लीडर्स, कि भारत के जो राष्ट्रीय जो नेता थे उन्होंने संपर्क बनाए अपने किन लोगों के साथ? जो कॉलोनीज जो लीडर थे उनके साथ अपने जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश है वो किए, या उनके साथ संपर्क है वो बनाया। ऑल द लीडर्स ऑफ नेशनलिस्ट अगेंस्ट, जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे वो अगेंस्ट थे, वो खिलाफ थे। किस चीज के खिलाफ थे? कॉलोनिज्म के और इंपेरियलिज्म के खिलाफ थे, कि ये किसी देश को जो गुलाम बनाते हैं या अपनी जो पावर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये अच्छी बात नहीं है। ये उन चीजों के खिलाफ थे, उन चीजों के क्या थे? खिलाफ थे। द क्रिएशन ऑफ INA, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको लिखनी है कमेंट करके। कि बाई नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी यहाँ पे है सुभाष चंद्र बोस के लिए, उन्होंने इस चीज की स्थापना की आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस चीज की जो स्थापना है वो की। और इस चीज की स्थापना क्यों की उस चीज के बारे में अभी डिस्कस है वो करेंगे। आफ्टर द लिंकेज, मतलब लिंकेज का मतलब होता है कि जो संबंध है वो स्थापित किए, इस्टेब्लिश, जो संबंध है वो स्थापित किए बिटवीन इंडिया एंड ओवरसी इंडियंस, कि जो विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं, ठीक है ना, विदेशों में जो भारतीय हैं, विदेशों में जो भारतीय हैं उनके साथ रिलेशन है, जो संबंध है वो स्थापित किए, इस्टेब्लिश किए ड्यूरिंग द, कब? ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। जो भारत के बाहर जो भारतीय जो लोग रह रहे हैं उनसे जो संबंध है वो स्थापित किए, किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसके थ्रू? INA के थ्रू को आधार माना और जो संबंध है वो स्टेब्लिश किया। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन, किसी भी राष्ट्र की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, रिफ्लेक्ट, उसमें झलक दिखाई देती है, उसमें झलक दिखाई देती है द इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि किसी राष्ट्र की या किसी भी देश की
जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें झलक दिखाई देती है उसके घरेलू और बाहरी कारकों का। जो बाहरी जो कारक है उनकी जो झलक है वो दिखाई देती है किसी भी देश की या किसी भी राष्ट्र की फॉरेन पॉलिसी में। इंडिया इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। इंडिया का जो जन्म है वो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर है वो हुआ था। कब हुआ था इंडिया का जन्म? ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में के दौरान इंडिया है वो इंडिपेंडेंट है वो हुआ था। द कोल्ड वॉर, जस्ट एक मिनट। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वर्ल्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? टू पार्ट्स में, यूएसए और यूएसएसआर। और ये किसके आधार पे अलग हुए थे? ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के आधार पे, मिलिट्री के आधार पे। इन्होंने अपने अपने जो मिलिट्री जो ग्रुप्स है वो भी बनाए हैं, ठीक है ना। नाटो, वार्सा पैक्ट, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स, आर्थिक के आधार पे ये जो है वो ग्रुप्स है वो डिवाइड हो गए दो पार्ट्स में। जो वर्ल्ड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। द सेम टाइम, और इसी समय कुछ जो घटनाएं हैं वो घटी। एट द सेम टाइम एस्टेब्लिश ऑफ यूएनओ। यूएनओ की स्थापना हो गई 24 अक्टूबर 1945 को। क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर जो वेपन है वो क्रिएट हुए 1942 में। इमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना। जो कम्युनिस्ट जो चाइना है उसका उदय हुआ 1949 के अंदर। और द बिगिनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन। जो डीकोलोनाइजेशन है उसकी बिगिनिंग है वो स्टार्ट हो गई। इसमें आप लिख सकते हो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिगिनिंग हो गई डीकोलोनाइजेशन के। तो ये आपका आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन बेटा।